समारे बोलिए, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे, एक करे राम। इसी इंद्री मुख इंद्री से चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो, चाहे पुण्य का, चाहे पाप करो। और दो चीजें, पुण्य पाप तो बीज है, बीजत सकल जहान, समय पर फल देते हैं स्वामी निश्चय। ये है आपको अच्छे बुरे का जरूर है, अवश्य फल मिलेगा। और जब तक अच्छे बुरे का ये निवारण नहीं हो जाएगा, ये खत्म नहीं जाएगा, अच्छे बुरे खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक है आपको शब्द नहीं मिलेगा, अपना निधान नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक चावल धान है तब तक उपजे आए और छिलका उतर मुक्त रूप हो जाए। जब तक धान पर छिलका चढ़ा है जलेगा, और धान का छिलका उतार दो, कितनी अच्छी मिट्टी में जमीन में जमाओ, है चावल जमने वाला। ऐसे ही आपके मनुष्य शरीर में बैठी आत्मा पर छिलका चढ़ा है कर्मों का, लड़ाई झगड़ा छल करे ईसा जलन गाली गलौज, ये कर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। जब कर्मों का छिलका किसी सद्गुरु की कृपा से उनके वचन सुन करके, उनके शब्दों को सुन करके, नाम की कमाई करके है, तुमने अपना छिलका नहीं उतार पाया, तब तक जन्माओगे और मरोगे। और जन्मत मरत दुसरे दुख इसीलिए है, तुम कहोगे है हमारी मौत नहीं होगी। असहमति देखो जो है पीछे जो हंस रहे नौजवान, तुम कहोगे हम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह है जो इंसान की इच्छा के खिलाफ काम हो। और इंसान की इच्छा के खिलाफ क्या काम है? यहाँ पर कौन न जाओ नौजवान भाई बहन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी ताकत खत्म हुई है और हम पर जवानी ना रहा, बुढ़ापा आ गया है। ऐसे कौन बड़े भाई हाथ उठाया गया है हम पर बुढ़ापा ना आए, कौन सा बुढ़ापा बुढ़ापा आ जाए? कोई चाहता है, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, आएगा, बुढ़ापा आएगा। वो पिलर का सब पुरानिया जवनिया ना रही, जौन पालन में लेत महतवा लगा के कोई जूनिया, और भाई पालन में आई सफेदी गिरे से बनिया बिगड़ी देहिया की मसलिया, ये जवनिया ना रही। जब मशीन ऐसी ना बनी है और बुढ़ापा आएगा, कान समूचा पड़े सुनाई हाल लागे बदनिया। अब तुम देखो हमारे ऐसे ही बनेगा, बुढ़ापा जरूर है, कान से ऊंचा पड़े सुनाई हाल लागे बदनिया, और पर खटिया पर खासे जैसे घर में मोनिया निगुरा बस पे न दुनिया, ये जवनिया ना रही। वो लड़का से पुरानिया, ये जवनिया ना रही। हाथ पैर नहीं चलेंगे, अब तो है अपने साथ सबसे तो बड़े बूढ़े से माता से मैं ज्यादा चलते हो, हर प्यासे लगा देगी, मुझे लगी आ जाएगी, तुम्हारी बीमारी आ जाएगी। ये मत समझे कि हम पर नहीं बना पाएगा। जैसा कि चिल्लाता है कुत्ते जैसे मत चला, बुक्कर बुक्कर अस बुक्कवा जब आए हैं लटकनिया, जब है मिलेन के लाए थे और जो बुढ़ापा जान रहे हैं चाहे तो चल कुत्ता जैसे बुक्कर बुक्कर अस बुक्कवा ऐसे भूखियो जब आए हैं लटकनिया। और कह पतोरिया नाती नता कह पतोरिया सुनाए बोलू जब भैया बपनिया, मुझे देहिया की जगनिया, ये जगनिया ना रही। जाओ जराओ जे तुमने कहा ना जराओ जाए, ऐ भैया माया में फंस के तू न किया गुर भजनिया। है भैया बहना माया में फंस के न किया गुर भजनिया, मात पिता सुत क्रिया काम नहीं बहनिया बेटा हुए जिंदगनिया, ये जगनिया ना रही। ये व्यथा में आपकी जिंदगी चली जाएगी, जिंदगी उन्हीं लोगों की जाएगी जिनके अंदर है विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। और विवेक क्यों चला गया है? विवेक चला
वाले एक बार है गुरु महाराज का काफिला चल रहा था, तो प्रचार वाले पहले जा रहे थे, गुरु महाराज की गाड़ी पीछे थी, प्रचार करने वाले जा रहे थे, और ये प्रचार था कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी। ये प्रचार करते हुए जा रहे थे, तब तक है एक गडरिया भेड़ चराने वाले आइयो, और गाड़ी तो महाराज जी की उधर से आ रही थी, और वो सड़क पे था, तो बाबा जी की जैसे गाड़ी आई और तैसे धीरे धीरे गाड़ी चल रही आ रही थी, इशारा किया रुक जा, तुम्हें जाए बोलते हो। तो गुरु महाराज हंसन लगे, हाँ यही बाबा जय गुरुदेव है। बाबा जी की रेडी तुमने बात तो तुम मतलब कहा है, बाबा जी का कहना सादा है मतलब है। तो गुरु महाराज का बच्चा ये बता, तू देखना चाहता है कि सुनना ही चाहता है? कि महाराज तो दिखा दे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा हम तुझे दिखाएंगे, लेकिन है जो देख है उसे हमको बताना आकर के, क्योंकि है हम जब कल आएंगे इधर से लौटते हुए रास्ते पर, अब तक तुम यही मिलना और हमको बताना, और क्या तुझे देखने को मिलेगा। तो क्या बताओ महाराज, देखो और तुम घर पर जाना और देवी जी से 7-8 रोटी ज्यादा बनवाना, और एक कमरा में 2 कुत्ता ज्यादा ना है, एक कमरा में 2 कुत्ता बंद कर दियो, शाम को और बाई में 2 रोटी डाल दियो और सांकल लगा दियो, और एक कमरा में ये अपनी सारी भेड़ बांध कर और घास पूरे डाल दियो, और सवेरे देखना क्या होता है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो कमरा में जाए गए, एक कमरा में कुत्ता और रोटी डाल दी, सांकल बंद कर दी, अब एक कमरा भेड़ बांध के घास डाल दी। जब सवेरे कमरा खोला तो कुत्तन वालों कमरा जब देखो तो जब कटो को गोर कटो को गर्दन कटी को जो कटो को है खून खच्चर, और रोटियों ना खाए भाई, रोटियों ना खाए भाई। हाँ बैल डरे, लेकिन जब है घरों वाला कमरा खोला तो घास पूरो खाए, बाके शरीर पर मोह धर के पड़े आराम से, और रो छाती नहीं मिली। बुद्धि करता कौन खराब, अंडा मछली क्या खाने से हो भलाई, साग सब्जी हार मांस का करे हारा, 64 जन्म गिद्ध तारा, गिद्धों को देखा भी नहीं, कितना भोजन मनुष्य जीवन मनुष्य गिद्ध बन चुका है, पापों भरा पटका माँ बाप का सब दिखाई देने लगे हैं। क्या किया है ये मन शरीर के ऐसे मांस बिना खाने पीने से शब्द खराब हो गया, यानी बारी खराब हो गई, शब्द खराब हो गया। बाहर जब है गड़रिया गया सड़क पे, तो उधर से बाबा जी की गाड़ी आई, कहा बेटा तुमने देख लिया? कहा देख लो, ये मांस कुत्ता खाने वाले, अब तुमने रोटी लाई और दुए धते जानो ना हते, दुए धते, हाँ दुए हते, क्या हुआ? ये भी तो ऐसे घायल पड़े कारी, कौन कटू को गर्दन कटी को नाक कटी को बच्चों को, क्या आप देख लिया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी? देख लिया, काम मानिए, ये क्या वो डर गया कर्म साफ हुई, क्योंकि जो संतों के सामने होता है सन्मुख हो जीव मोह जवही अकोट जना अग्नाशय तवही, करोड़ों जन्म के पाप क्षय नष्ट हुए। जब क्षय नष्ट हुए एकदम चरणों में पड़ गया, नामदान मिला और भजन करने लगा। भजन करेगा जो ईश्वर का वो जीते सी है अंधरा, शब्द संगत में विघ्न मचावे फिर पहले के है बंदरा।
हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी अपने घोंसले में, एक बंदर बैठा था डाली पर। ठंडन के दिन थे, बरसात होने लगी और बरसात में बंदर टिट कपने लगा। उसे देख करके चिड़िया बोली कि मानुष्य से हाथ पर मानुष्य सी काया, 4 महीना बरसात में छप्पर क्यों नहीं छाया। इतनी कह के चिड़िया उड़ गई दाना पानी लेने के लिए। बंदर साथ डालिश के लिए, देखो जरा सी रैया हमें अकल बताई और पकड़ी जोड़ फाड़ गोली के बच रह के गई। जब है चिड़िया आई दाना पानी लेकर के देखा, घर बिगड़ा पिया तो कहने लगी कि सीख बाय दे जाए सीख स्वाय, और बंदरों को सीख नहीं है ना। तो है बड़े समझदारी से आप लोगों को प्रचार करना है। जो चली गई सो चली गई, 3 बातें आपके भजन के सहायक हैं। अपने आत्मा को उद्धार करने के लिए 3 बातें सहायक हैं। 3 बातें कौन सी? गुरु के वचन, गुरु का आदेश और गुरु के दर्शन। 3 बातें याद रखना सहायक है आप लोगों के लिए भजन में। तो गुरु का आदेश आप लोगों के लिए हुआ है। आदेश क्या है? पहले तो बात आप लोगों की सेवा के लिए है, जिसमें काफिला चल रहा है। कम से कम है 4 लाख रुपए की जरूरत है। गाड़ी आपकी चलेगी, 2 श्रावस्ती में भंडारे आपके चले, गोद में लिए, गोद में दिया महाराज जी ने। यहाँ से ट्रक जाएगा सामान लेकर, उसका भाड़ा ये लगेगा 40,000 से कम नहीं लगेगा। और 2 भंडारे चलेंगे, जिसमें पक्का भी बोले 7 दिन तक है भंडारे चलेंगे। वहां गाड़ी का खर्चा ये देना हमें सब आपको ही। तो है आप लोगों को ये समय है, सेवा बार नहीं है, इसका भी कोई निर्धारित समय है सेवा का। गुरु महाराज कहते थे कि अबे बच्चे हम आपसे कह के करके सेवा करा रहे, मांग के सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि सेवा का समय निकल जाएगा, सबकी गाड़ी में आग लगेगी, कोई किसी की गाड़ी का आग नहीं बुझा पाएगा, अपनी अपनी बुझाना मुश्किल पड़ जाएगा। वो समय है, ये सेवा बंद हो जाएगी, यानी सत्संग बंद हो जाए, प्रचार बंद हो जाएगा, ये आपकी सेवा किसी काम नहीं आएगी। उस समय लोग पछताएंगे, ये परमात्मा हमारी सेवा ले ली जाती, हमारे काम आ जाती, क्योंकि इसी सेवा से ही आपका वो नाम होगा, वो आपका नाम से धाम मिलेगा। क्योंकि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम रसाद है, रसाद प्रभु का नाम, नाम हर मर्ज की एक अचूक दवाई है। नाम लेत काया कले सब दूर होता है, नामे संतन मुक्ति बताई है। नामे की महिमा संतन ने बखान करी, नामे ये योग अपरलोक में साई है। अध्यात्म भौतिक लौकिक पारलौकिक, यहाँ का भी काम बनेगा और वहां का भी काम बनेगा। एक बार है, एक महात्मा जी चलते चलते कहीं शाम हो गई, किसी गांव में पहुंचे। गांव वालों से पूछा कि भाई जी बताओ, हमारे ठहरने की किसी के पास जगह मिल सकती है? हम एक रात व्यतीत करना चाहते गांव में। तो होंगे कोई भले मानस रिंकू जैसे। तो गांव वालों ने कहा हाँ, पछाई और गली में एक रामलाल सेठ हैं, अच्छे भक्त, सबकी सेवा करते हैं। लड़का 4 है, उनके 4 लड़का, करोड़पति है, करोड़ों रुपया उनका बैंक में जमा है, 5 बीघा जमीन है। अब जाओ उनके पास, चले जाओ रामलाल सेठ के पास, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन दौड़ा रखो, तुम्हारी सेवा होगी। पूछते पूछते रामलाल सेठ के यहाँ पहुंचे। तो जब पहुंचे, जैसे रामलाल सेठ ने देखा, सर्दियों के दिन थे,
एकदम है उठ करके आए और महात्मा के चरण स्पर्श किए और आंच जल रही थी, कहीं आसन डाल दिया, बैठाला बड़े प्यार के साथ। उसके बाद बाबा जी ने कहा, रामलाल सेठ एक बात पूछना चाहते, बताओ। पूछो महाराज, ये सही बताओ। हाँ, अरे पहली बात क्या बताओ, तुम्हारे लड़का का है? बताओ बताओ, हमारी क्या लड़का है? तो महाराज सही बता। हाँ सही बताओ। लड़का हमारे 3 है, 3। अब बाबा जी को तो गुस्सा आएगी। 3 लड़का का गई, हम तेरा नहीं रुकेंगे। बाबा जी उठ कर खड़े हुए तो उनके पाए पकड़े, महाराज रुको, क्या बात है? अरे गाँव वाले का 4 लड़का, 3 लड़का है, वो झूठ बोलता है। महाराज रुको, मेरी बात सुन ले, पाया पकड़े कर बैठा लो। ये बता, तू अपनी बात बता। महाराज ये घुमाओ लड़का, शराब पिए, जुआ खेलता, लुच्चे गुंडे करता, अपने माँ बाप को, भाई को, सबको सताता, यूं तो मार लिया है और उन्होंने खेतन में तो मार लिया है। अब वो पियत है, हम गाली वो हमाओ एक लड़का, वो हमाओ है हमारा 3 लड़का हमारी। भगवान भजनों का तो सीधे सेवा करते आएगा, का सम्मान करते, आदर सत्कार, और कोई 3 लड़का हमारी सेवा करते, 3 हमारे लड़का, एक 3 ही है हमारे माना। महाराज गाँव वालों की बात सही है, भाईचार है, लेकिन हमारी बात असली है कि हमारी 3 ही है। कहता ठीक है, फिर बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बाबा जी ने कहा कि बता, एक बात और बताओ। क्या बताएं? जब बताओ, तुम्हारे पास जमीन कितनी है? अब विचार करने लगे, क्या बताएं? बाबा जी क्या तुम बताओ तो कितनी जमीन है, सही बताओ। ये सही बताया महाराज। हाँ सही बताओ। कि महाराज केवल 1 विशु 1 डेसीमल। अब मैंने तो बहुत गुस्सा है, बहुत होगा भैया, और जब खड़े हुए तो पूरी दूर से पहुंचने जाए तो गाँव गए और उनने गई, सबने प्रार्थना करी कि महाराज का बात है, पक्को ढूंढा लोगों का के पास 5 बीघा जमीन, अब तो हमारे पास सिर्फ 1 विशु ढूंढा है। रामलाल सेठ का ढूंढी गाद कि ना भैया ऐसे करो, इन्हें बाबा जी को बैठा ले कैसे, है ना, हमारी बात सुन ले, है ना। तो मैंने गाँव वालों को तुम्हारे में नहीं थी, तो सब लोग महात्मा के पैर पकड़ कर बुलाए, बैठा लो, बता तेरी बात कैसे सर? महाराज जहाँ दिन हम श्वासों पूंजी खत्म होगी, इस शरीर से ज्यादा हम विदा होंगे, और तालन अगर ये जिम में ना आएंगे तो घरबारी बहुएं बिटी हैं, 150 हजार धरती हैं, मरद स्थल पर जाए, सबसे पहले तो आ गई है, ये खगोल लिए, कपड़ा उतारे फेंक दिए, ताके बाद ऐसी लकीर खींच रही है सिर्फ है, तो 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा ऐसी खींच रही है लकीर। अब कुत्ते ही में आ गई है, लकड़ियां लगाए, कंडा लगाए, कुत्ते ही पे घट हो जाए, कुत्ते मेरी समझ। अगर हाँ उनको लड़कने की इच्छा आएगी तो एक विषय में हमारो मंदिर के रूप में कुछ चबूतरा बनाए दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा महाराज हमारो कछु नाम बनाए है। अब कछुए के नाम है, अगर काउ न चबूतरा बनवाए खाओ तो समझ का गई है या वो कुंडा जो किनारा कहाँ डरो बिना पाए मेरे को बेकार पड़ो रहे हैं। तो महाराज बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक गई। उसके बाद फिर बैठे फिर पूछा लीजिए, बताओ महाराज तो एक बात सिर्फ और बताओ, जब खाना ना खाए हैं बताओ
तुम्हारे बैंक में कितना है, कितना रुपया जमा है? सही बताए महाराज, गुस्सा तो ना हो, गुस्सा हो कि महाराज केवल 10,000 रुपया हमारा बैंक में जमा है। अब बाबा जी को तो बहुत गुस्सा आई जी, बताओ इतनी गाड़ी थारी और कितने मकान, इतने बड़े बिल्डिंग का रही है और सब दुनिया का करोड़ों की संपत्ति है, अधिकत है, सब 10,000 रुपया। बाबा जी उठकर चलते भी तो समारा न समारा है, लेकिन है गाँव वाले उल्टी सीधी कहा कि बाबा तुम झूठी बात बोलते यार काय पर, तो फिर बड़े बूढ़े लेके सबके हाथ जोड़े पानी के बाबा जी को बुला दे। अब मेरी एक बात और सुन ले कहा गई है, तो गाँव बांध सब ने हाथ हो कर मिट्टी करके बैठा लो। अब बाबा जी बहुत गुस्सा, बता तू अपनी क्या बात बताओ, बता अपनी। अब हम लोग ना करते है ना कि बाबा जी सुन ले किसना कि महाराज दिन हमारा जन्म हो, जन्म कब होता है? जन्म होता है जादन है जीव सतगुरु से नाम दान लेता है, नाम दान लेता है, उसी दिन जन्म होता है। जन्म कब होता है? जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? आपके अंदर 5 तत्व और 3, ये तीनों जब है खत्म हो जाते हैं, उसी दिन है आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो इसका जन्म होता है, तभी जन्माष्टमी मनाई जाती है, इससे पहले नहीं। तो बाबा जी ने पूछा बात बताओ जल्दी से कि महाराज केवल 10,000 रुपया जालिन से हमने नाम दान लो गुरु महाराज से, और तालिन से हमने अपने आत्म कल्याण के लिए 10,000 रुपया परमात्मा की सेवा दे पाई, और यही सेवा हमारी वहां बैंक खाते में नंबर नोट है, जो सदगुरु के माध्यम से कार का ये धन आप खर्च कर लेंगे, वही आपका धन बैंक खाते में जमा होगा, बाद बाकी आपका सारा धन ये आपका सही आपका रहेगा, सारा धन संपत्ति से सब छूट के यही मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। इसी धरती है मिट्टी, इसी से दुनिया बनी और दुनिया मिट्टी से खत्म हो गई, मिट्टी और मिट्टी मिट्टी हुई मिट्टी, तब इसका नाम मिट्टी मिट्टी, ऐसे मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई मिट्टी मिट्टी हो गई, सारा शरीर सारा सामान ये है। इस जीवन की स्वागत पूरी खत्म हो जाने का बाद जीवन आपका चला जाएगा, जीवन चले जाने के बाद आप करोड़ों अरबों खरबों की सारे संसार की संपत्ति मिला करके आप किसी को दो और कहो कि हमको दोबारा ये जीवन मिल जाए, ये दोबारा जीवन मिलने वाला, ये दोबारा जीवन आपको मिलने वाला नहीं है। भाई बहनों, हर काम जवानी पर होता है, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी, उसी प्रकार से भजन सेवा जवानी पर होता है, जवानी निकल जाने के बाद बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग हैं इस परमात्मा की सेवा से गुरु महाराज ने कहा भजन नहीं कर पाओगे, लेकिन भजन करा लेंगे, भजन करा लेंगे, उसकी कोई क्रिया है, यह है सेवा के द्वारा। सेवा देह देह तेरी, जब तक तेरी देह और देह फिर हो जाएगी, फिर कौन कहेगा तेरी छुट्टियां, फिर कौन मांगना है, कौन मांगना है। और हर जवान काम जवानी पर है, जवानी निकल जाने के बाद बराबर कुछ नहीं कर सकते हैं। काम किया बुझी तन से तब होत किया, घर काम न लाए, दुश्मन दाव चलाए, लियो तब होत किया, बल पर सलाए। अरे कुदरत की मात बने लगी
कौन सुना? दुख में सिमरन सब करें और सुख में करें कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो सुख काहे को। नहीं तो नारी कसे छूट गई तब होत गया भगवत बनाए, प्रीतम दास को बंद करे तो होत गया हर के गुंगाई। एक रामायण में चौपाई लिखी है, प्रात काल उठ रखना था, मात पिता बोलना माथा। चौपाई दो रात दिन बकते रहो, माता पिता की चिंता लगाते रहो, ऐसी रामायण प्रदेश क्या फायदा। अरे उसके साथ राम सिंह समझते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े बूढ़ों का अदब का एक था। लेकिन कर कुकर्म जाओ कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। वो मालिक क्या माता पिता क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और इन मालिक से क्या छुपा जिनके हाथ में। अरे जब जीव अपने माँ के जन्म लगता था, चट्टी पेशाब बदबू से बह रही थी, उसने दावा किया था, ये प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। गाथा दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, और अब प्रभु कृपा करो भांति, सब तज भजन करो दिन। आए थे राम भजन को, अब ओटन लगे कपास। सोई पावन से सुगम करिया, जातन पाए भजन भैया। भाई पावन शरीर उससे मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना सब व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना भजन के बिना सब सुख इस प्रकार से बेकार है, जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन फीके होते हैं। कैसे? पक्षी पंख बिन, हस्त दंत बिन, नारी पुष्प बिना। समय थोड़ा इसलिए गाड़ी कुछ रफ्तार से चल रही है, क्यों रही है? आप डंडा पकड़ ले तो गाड़ी को बैठ ले। हम जैसे तेज बोल रहे, जल्दी बोल रहे, शब्द समझ में आ रहे आप लोगों के। आज समझ में आना चाहिए, नहीं है तो क्या है जल्दी है। पक्षी पंख बिन, हस्त दंत बिन, नारी पुष्प बिना। जिस पक्षी के पंख ने देखा, अरे भाई जिस पक्षी के पंख ने देखा है, जिस हाथी के दांत में खुशो वाली बेकार। नारी पुरुष लेना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी अगर है, इस शरीर को पाकर के परमात्मा पुरुष को है आत्मा ना पा सकी, ये शरीर पाने का कोई वजूद नहीं, बेकार शरीर है। कैसे बेकार? वैश्या को पुत्र पिता भी नहीं ना, वैश्या लड़का क्या वजूद है, कौन उसका बाप है, बेकार। ऐसे ही आगे चलते शरीर का कोई वजूद नहीं होगा, कौन तुम्हारा बचाने वाला बाप होगा। अगर तुमने भजन न किया, नाम न लिया, तो शरीर को बचाने वाला कौन तुम्हारा बाप होगा, क्या शरीर का वजूद होगा। देह रैन बिन, रैन चंद्र बिन, धरती लेख बिना। अगर शरीर के बिना ना हो तो शरीर का हाल क्या हो जाए। अगर रात में चंद्रमा प्रकाश डाला नहीं, वो रात बेकार है। अगर धरती में मेघों की बादलों की बरसात ना हो, देखो धरती का हाल क्या हो जाए। कैसे? जैसे पंडित वेद बिना, जिस पंडित के पास वेदों प्राणी बेकार है, जैसे पंडित वेद बिना, कैसे प्राणी गुण नाम लेना, कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुण नाम लेना। नाम के बिना, भजन के बिना तुम्हारी सौगंध पूंजी बेकार जा रही है। पनीर बिन, धेन चीर बिन, मंदिर लीज बिना। जिसको में टुकड़ में पानी में बेकार है, जिसका के पास दूध नहीं देती उसकी कोई कदर नहीं है। मंदिर लीज बिना, जिस मकान के अंदर प्रकाश जरा बजा वाली वो मकान बेकार है। सबसे बड़ा मकान आपका यह है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। और इस मकान निशान के अंदर सीधे सीधे परमात्मा को प्राप्त न कर पाया, तो शरीर का पाना बेकार है। कैसे? जैसे तरवर फल भी नहीं ना, जिसमें फल नहीं आते बेकार काट के फेंक दिया जाता। जैसे तरवर फल भी नहीं ना, कैसे प्राणी गुण नाम बिना। तू सिमरन कर ले मेरे माना, तेरी बीती जाती उम्र गुण नाम बिना। बहुत कुछ कर लो, मन को मन शिवाचार, आगे न चूनाचार, जीवन की सांस आप देख देख के चलिए।
कपूर जैसी महक होए पर जैसी ढेर होए तब बात को विश्वास मत कीजिए। चंदा जैसी चांदनी पल में विनाशनी गर्भ भरी हस्ती को आप तोड़ दीजिए। कहें संत जन धर्म की डगरिया जन, धर्म की खुशहाली का रास्ता कब आपका बनेगा? दान पुण्य कुछ कर लीजिए। वैसे लेने को प्रणाम है, लेने को निदान, करने को आधीनता, जीवन को अभिमान। यहाँ पर जो भी दान करेंगे, चाहे कन्यादान करो, चाहे नेत्र दान करो, शरीर का दान करो, पैसा दान करो, चाहे जमीन दान करो, लेकिन उसके लिए लिखा गुरु महाराज ने कि कर्म जो जो करेगा भाई फिर भोगना बनना, जो भी करोगे उसे भोगना बनना पड़ेगा। अपने श्वासों की पूंजी, अपने श्वासों की पूंजी गुरु महाराज के बचना पर, गुरु महाराज के आदेश पर लगा देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भाई बहनों, अपने श्वासों की पूंजी, ये अमूल अमूल कीमती श्वासों की पूंजी आपको कैसे खर्च करना है गुरु महाराज के प्रति। बहुत गई थोड़ी गई, लगी किनारे आए, ताल भंग मत कीजिए गुलेदार। जो चली गई सो चली गई, जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। निज मन को अब शुद्ध बना, जय गुरुदेव नाम अब जपना है। जो चली गई सो चली गई, चली गई, बची हुई को रखना है। निज मन को अब शुद्ध बना, जय गुरुदेव नाम अब जपना है। क्योंकि जब इस नाम को चिल्ला करके कहोगे गांव गांव में जाकर के, सबसे पहले ये बोलना है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? और ये कहना बाबा जी का कहना है शाकाहारी। जिस जग को ये सत्य मानते वह तो केवल सपना है। जग में जिसको अपना कहते अब कोई नहीं अपना है। ये कलयुग है, साथ साथ दिखाई देने लगा है। अब कोई नहीं अपना है, जो चली गई जो चली गई, और बची हुई को रखना है। और लोभ मोह अभिमान हटाकर, आप लोग यहाँ पर आए, कोई लोभ नहीं किया कि हमारे घर परिवार में खेती बाड़ी का क्या काम होगा। लोभ मोह अभिमान हटाकर, तीनों दुखियों को अपना कर। भाई बहनों, साफ लिखा नानक दुखिया सब संसारा, और जो दुखिया जो नाम आधारा। उसके लिए हम लोगों ने पाठ पढ़ा कक्षा 1 से। जब हम बच्चे बनकर के स्कूल में गए, मास्टर ने पहले नाम नहीं लिखा, कोई है कुछ पढ़ाया, सबसे लाइन में खड़ा किया सबसे पहले, और क्या पाठ पढ़ाया? वह सत्य में जो ज्ञान एक कर्तव्य मार्ग पर डर जाए, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार मांगे जीवन सफल। क्योंकि पर हित सर धन नहीं भाई, पर किया सबने अनवाई। क्या कि हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप, क्या संताप है? अरे जो है अटके भूले भटके, इस काल माया के देश में जो जीव आत्मा भटक रही है, पहले उनको ताड़ें, और फिर पहले उनको ताड़ें, फिर उतर जाओ। है ना? तो है यहाँ आपको लोभ नहीं करना है। लोभ मोह अभिमान हटाकर, तीनों दुखियों को अपना कर, और मिले हुए सुख से दुखियों की झोली भरना है। जो चली गई सो चली गई,
और बची हुई को रखना है। सेवा करें स्वार्थ को, निस्वार्थ सेवा, कोई स्वार्थ नहीं अपना होना चाहिए। तन मन दिया तो भर दिया, सर का दासी भार, और जो कहा कि मैं दिया तो बहुत सहेगा मार। सेवा करें स्वार्थ को त्यागे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। आप सेवा करने गए, 2 रुपए की किताब फ्री बांटी, सेवा की। 10 रुपए की किताबें बांटी, फ्री सेवा दी। आप लोग जैसे मान गए यहाँ रिंकू सत्संग करा रहे, और भी जगह जगह सत्संग होते हैं। आज रिंकू ने हर जगह मालिक हर महीने सप्ताह का सत्संग करता है, अपना पैसा दान खर्च करके है, जीवों का ये परमार्थ बना रहे हैं, जीवों को जोड़ने का। सेवा करें स्वार्थ को त्यागे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। और कितना भी दुख आए जग में, सभी धीरज धरना है। जो चली गई सो चली गई, आज है कितना भी दुख आए, अभियान आए, देखो कहाँ बिछौना करें, कहाँ बैठने की जगह है, कहाँ की पैसा है, कैसा इसके सत्संग का करे। हम भी आ जाते पेट्रोल के लिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि यार प्रचार करने जाते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी, है ना। तो यार कितना खर्चा आता है, कितना भी दुख आए जग में, फिर भी धीरज धरना है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल पढ़िए। आपत्ति काल के समय में ऐसे जीवों को निकालना है, बहुत जरूरी है। तो कितना भी दुख आए जग में, फिर भी धीरज धरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। तन से श्रम मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। सदाचार गांव जात प्रचार करके गए रहे, गांव में बड़े बड़े कुत्ता लगेगा, ऐसे हट्टे कट्टे हिलाइए, बाल बच्चा ना खेती काटी ना तो है वो, ये चले आ जाएंगे, है ना। जो है सेवा कर, तन से श्रम मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। अरे कोई कुछ कहे सहन बर्दाश्त करना, सहन बर्दाश्त करना, ये सदाचार में जीवन हो। और सुख दुख के भव सागर में, सुख दुख का ये भव सागर है, ये सुख दुख के भव सागर में, और निर्भय होके तरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। सुख की आशा को अब छोड़, बहुत बाबा जी के समय सुख कर लो है, लेकिन सबकी दाढ़ी मांग लगन जा रही है, कुदरत है नाराज करी, आगे दवाई बड़ी बड़ी नहीं। यार समझो बेचारे, तुबा तुबा करो बेचारे, एक सेकंड के अंदर 3 बार परमात्मा याद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सुख की आशा को अब छोड़, राग दोष से भी मुख मोड़। और इसमें है बैठी आत्मा, है ना, निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना, पराधीन सपने सुनाई, है ना। निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। और आपके अंदर जो है नामदान मिला है, क्योंकि है पावन और पवित्र नाम, पावन पवित्र नाम। निज विवेक का आदर कर ले, पावन पर जय बोले। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम निज विवेक, निज विवेक जय बोले। निज विवेक का आदर कर ले, आत्मज्ञान को ही में धर ले। अगर ये आत्मा का धन आपने अंदर रख कर है, अपना काम कर लिया, है ना, तो सार्थक जन्म में जन्म हो। अब तो ऐसे मरना है, जो चली गई सो चली गई,
मांगू सदा। ऐ भाई बहनों, साधक जग में जन्म न हो, ऐसा काम करना, ऐसी सेवा करना, आपको ऐसी भक्ति करना है। साधक जग में जन्म न हो, अब तो ऐसे मरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। निज मन को बस में करके, है ना, स्वाधीन करना है। निज मन को बस में करके जय गुरुदेव नाम अब जपना है। और ये आपने भक्ति का काम कर लिया, क्या भैया दुनिया में स्वतंत्र कौन है? दुनिया में स्वतंत्र है कोई? अगर है भक्ति कर ली तो भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, लेकिन बिना सत्संग न पावे, बिना सत्संग के आपको कुछ मिलने वाला, हाँ कुछ मिलने वाला नहीं। भक्ति ऐसा पेड़ है, जैसे पेड़ खजूर, और चले तो ऊंचा, चले तो मीठा फल मिले, और गिरे तो चकना। हाँ फिर मत जाना, मजबूती के साथ आपको है इस पेड़ पर चलना है, यहाँ पर चलना है। और हमारा सभी भाई बहनों से निवेदन है, थोड़ी देर और है कि माता बहनों का भी काम घर पर रहता है। अपने माता पिता, सास ससुर, पति से, जेठ से, देवरानी जेठानी से ये बकवास लड़ाई झगड़ा मत करना, सेवा करना। क्योंकि मात पिता गुण भद्र, बेटी बीछी होए, जन्म देत ही वंश को आपन जीवन खोए। जो अपने माता पिता सास और पति की सेवा नहीं करते घर परिवार गुरु की, उनको बीछी का जन्म मिलता है। बीछी जब है अपनी संतान पैदा करती है तो उसके सारे पीठ पर बच्चे चढ़ जाते हैं, और नोच नोच करके खाते रहते जाती रहती है, और सूख सूख कर कहती है पंजर हो जाती है। किस तरीके से मांग करते हैं उसके प्राण का। मात पिता गुण भक्तजन, बेटा सर्वगत पाए। इस बच्चे ने, भाई ने अपने माता पिता गुरु की सेवा न की तो है सर्प का जन्म पाता। मात पिता गुण भक्तजन, बेटा सर्वगत पाए, जन्म देते ही वंश को अपनी बेन का खाए। यह सर्प की गति पाता है, अन्य बच्चे सब बीन बीन के खा जाता है। धोखे में एक बात नहीं रह जाता है, भाई आपके खेत खलिहानों मकान में मिलता है। अब सारे अन्य बच्चे बच जाएं तो ये हमें तुम्हें रहना दुश्वार हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। मात पिता गुण भक्तजन, राजा गधा होए, लाली लाले और की, और घास न डाले। कोई घास डालने वाला नहीं है तो है ये मन शरीर आपको मिला है, इसी से हम अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, और कोई शरीर नहीं है। जैसे ये पशु मछली, ये अपने बच्चों को देते जन्म है, सेवा करते हैं, लेकिन बड़े हो जाने के बाद और ये भाग जाते उड़ जाते, ये अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। एक मन शरीर एक ऐसा है जो हमने अपने माता पिता की सेवा करके इससे हो सकते हैं। और भाई बहनों, एक मन शरीर ऐसा है जो है एक पति की पत्नी होती है, पत्नी का एक पति होता है। ये पतियों में न किसी की कोई पत्नी है न कोई किसी का पति है, ये चाहे जिससे संबंध करना है। अगर ऐसा आप करोगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर नरक में जा। पतिव्रता के सुख घना, जाने पति है एक, सो मैली बिचारी जाके खत्म है। पति और निहारे और से क्या काम, सभी देवता छोड़ के भजिए गुरु, है ना, भजिए गुरु का नाम। ये गुरु महाराज ही आपकी रक्षा करेंगे। गुरु महाराज जी काट कर की बाजी, गुरु को सर में रखिए, चलिए आज्ञा माए,
महाराज को 3 लोग है नहीं, और नहीं तो गुरु माथे से उतरे सब बिहुना हुए, तब काल गलीजे रोक सके ना, कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए हिदायत है कि आप लोग सत्संगी होकर के, जैसे सास ससुर है, पति पत्नी है, और भी बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों के संस्कार अच्छे नहीं पड़े। अगर अच्छे बच्चों को भी लेकर आते, अगर संस्कार पढ़ते, अगर ये सीख लेते कि माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी होता है, इतनी कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये है सत्संग के द्वारा ही संस्कार पढ़ सकते हैं, और बिना सत्संग के पहुंचे संत के पास जाए आपके अंदर संस्कार पढ़ने वाले नहीं है, संस्कार नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, वैसे आप हमारे गुरु भाइयों से भी थोड़ी 2 मिनट की बात है, आरती होने जा रही है, कुछ शब्द उससे सुना आप। एक बार है गुरु महाराज इंडिया गेट के पार्क में घूम रहे थे, जब घूम रहे थे तो पार्क में माली काम कर रहा था, माली के पास गुरु महाराज थे और बात करने लगे। कुछ देर बाद गुरु महाराज ने पूछा कि सामने क्या है, माली बोला कि सांसद भवन। गुरु महाराज की बात क्या होता है, माली ने कहा कि बकवास। गुरु महाराज की बकवास किसे कहते हैं, माली बोला ये तो कर रहे। अब गुरु महाराज हम क्या करते हैं, माली बोला ना कुछ करते करने, यहाँ पर सेवा करने वाले, ध्यान भजन करने वाले, मटका खटारा जाने वाले, अपना काम करने वाले काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ना कुछ करते न करने, खेत में गाड़ो खतरा, सभा निराली क्रूर, भक्ति निराली लाती, जेब के समय धूल, अनंत रानी कृष्ण मेरे जाए जाए, सुई साला संजन अब पिछड़े जाए। गुरु महाराज ने तोड़ना सिखाया है, न कि काटना तोड़ना। इस बगिया को है कैसे गुरु महाराज ने कहां से एक पौधा, ये जीव ला करके इस बगिया को तैयार किया है। अगर है इस बगिया को जिसने दिलाया तो है उसका और ठिकाना कहीं लगने वाला नहीं है। इसलिए है आप लोगों से निवेदन है, धन्य पही परिवार है जिसमें सद व्यवहार है, घर में ही फिर स्वर्ग तुल्य पूरा सब संसार है। पिता पुत्र भाई भाई सब आपस में मिल रहते हो, प्रेम प्रीत हृदय में रखते, करुणे वचन कहते हो। पिता पुत्र से प्यार करे, पुत्र परम सत्कार करे, आत्मता और एकता जीवन का सार है। धन्य पही परिवार है इसमें सद्व्यवहार है। अगर सच्चा व्यवहार आपका नहीं है तो आपका सब बेकार है, सब बेकार है। यानी है सास बहू देवरानी जेठानी सबका दिल एक मेरा हो, एक दिल है ना। बोले ऐसे बैन जैसे मृद पीड़ा हो, मृद बाली का भाव है, चले न काल कदाव है, और शांति वहीं रहती है जहाँ आपस में ना तकरार है। पत्नी पति को देवर पति समझे, देवी पत्नी को कभी भूल करना दुख दे एक दूसरे के दिल को। मन में कभी छिपाव रहे, पति के प्रति सद्भाव रहे, दोनों में युद्ध प्रेम परस्पर तो जीवन नहीं पार है। धन्य वही परिवार है
इसमें सद्व्यवहार है, धन ही फिर स्वर्ग तुल्य, सच्चा सुख अपार है। हमारा सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है, आपस में विवाद नहीं करेंगे। जब लड़ते हैं तो देखो बहुत बड़े जय गुरुदेव के भक्त आएंगे, ये नाम बदनाम मत करो, क्योंकि ये बैठक का भी असर होता है। कौआ के संग में कोयल कुसंग होए, बगुला के संग में हंस शर्मात है, भुजंग के संग में सूर जहर होए, क्रूर के संग में सूर शर्मात है। सोहेलराना ज्ञान लेत मूर्ख ना ध्यान देत, पापी कभी पुण्य नहीं लेता है। कैत रूपानंद तुम्हारे मुसाफिर मंद, अधर्मी के संग में अधर्मी ले जाता है। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि ये मन शरीर है, आपको बार बार नहीं मिलेगा। मानस की देह मिली अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। एक बार स्वाद तक सर्व सुख धाम लग, झंझट की गली आप छोड़ दीजिए। झंझट मत करो, झंझट की गली आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसो अनमोल बार समय मिलेगा जो तुमको समय मिल जाए। ऐसो अनमोल बार, ऐसो अनमोल हार, ये शरीर हार ऐसा गिनती मिलने वाला नहीं आपको है। ऐसो अनमोल बार, ऐसो अनमोल हार, कीमत कही ना जाए, कौड़ी के मोल मत लीजिए। कहे संत जन बड़ी बड़ी चूक मंद, लेकिन अब की बार चूक मत, अब की बार मत चूक जाना। अब भजन करते हैं, अपने आत्मा को जलाकर है प्रधान पहुंच जाना, क्योंकि है आप जो है एक भजन करने में भैया आपका साथ देगा, बार सब छूट जाएगा। बाज छुटे सब राज छुटे, धन कोष छुटे, बैल सभी छुटे जाऊं। घर बार छुटे, परिवार छुटे, हित बंद छुटे, व्यवहार सभी छुटे जाऊं। मान छुटे, स्थान छुटे, जागे छुटे, अभिलाष सभी छुटे जाए। जितनी रहे जय गुरुदेव पुकार कहे, एक भजन कभी न छुटे, परलोक संगी। ये भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा। जय गुरुदेव। हमारा सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है, सेवा परमात्मा की सेवा है, काफिला चल रहा है उसके लिए सेवा है। अच्छी से अच्छी अपनी सेवा जरूर है, क्योंकि जब आपके मान मंत्रा घर पर कोई आ जाता है, अगर भतीजों आइयो तो रुपया अच्छे दे दो, साहब 100 रुपया दियो बागे जाए। लेकिन बाबा जी माते सत्संग से सती बोलते 10 10 10 10। अरे क्या इस संसार दुनिया से क्या तुम महाराज आपके लिए कम है क्या भाई? ये क्या कम है? अगर जो नर मूर्ख को मानस जानते, तो नर कहिए अंग, और मान दुखी संसार में पड़े जमन के। तो इसलिए है गुरु महाराज वो अपना एक शब्द की तो शब्द में है, अगर इनके शब्दों को तुमने पकड़ लिया है ना, दुखी नहीं रहोगे। बारी के बाण मार लीजिए, चाहे तीर कमान मार दीजिए, बाण को घाव दिखावे ऊपर, पानी को घाव हृदय के भीतर, कोई दवा काम नहीं आए, चाहे तीर कमान मार दीजिए। ये जो पानी है, कह गई ना हमारी कितनी बारी खराब थी। पानी के बाण कह गई मारे, राम लक्ष्मण सियापन को सिधारे, जे बसे कदे तयो जार, चाहे तीर कमान मारीजे। ये तराजू ताल के लेवे, ग्राहक हो मैं खुशी से लेवे, और दोनों प्रेम अपार, चाहे तीर कमान मार लीजिए। बारी स्वगन सैनी कहिए, कहे संत जन ढंग से
जिए और बड़ी मोछ द्वार चाहे तीर का भान मारी जाए ऐसी वाली बोलिए मन का पाप होए और उनको शीतल करे आप शीतल तो शब्द सवारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ एक शब्द औसत करिए करे तो अपने शब्द को संभाल करके रखना और हम तो आप लोगों के बड़े आभारी हैं जो अपना इतना अमूल्य समय दिया और आपको यहाँ कथावाचक पंडित ज्यादा ज्ञानी नहीं है लेकिन एक न कही एक न माने नानक कह दोनों है ना। हमसे भूल चूक में है कहने सुनने में अगर गलती होगी हो अब तक है तो उनको ये डाल देना 7 साल को पहले धोता दे दिल को उड़ा देना और उसको माफ कर देना। सब लोग है एक बार गुरु महाराज का नाम बोलेंगे।